आज हम आपको एक प्रेम कहानी का खौफनाक मंजर सुना रहे हैं, जिस प्रेम कहानी में एक मुस्कान नाम की लड़की जो है अपने नेवी में काम करने वाले सौरभ से बेइंतहा प्यार करती है। फिर उसके बाद उसकी शादी हो जाती है और शादी करने के बाद उसे जो है परिवार वाले सौरभ को घर से निकाल देते हैं। फिर सौरभ अपनी पत्नी को यानी कि मुस्कान को खुश रखने के लिए दूर 7 समुंदर पार लंदन में जाकर जॉब करता है, क्योंकि उसकी नेवी वाली जॉब जो है छूट चुकी रहती है। फिर वो जाकर रेस्टोरेंट में काम करता है और इसी दौरान जो मुस्कान की जो नजदीकियां है वो साहिल नाम के एक लुच्चा लफंगा टाइप का आपको लड़का जो स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, बड़े बड़े बालों वाला नशेड़ी गंजेड़ी जो है स्मैकर, उससे हो जाती है। फिर दोनों एक साथ नशा करते हैं और नशा करते करते, क्योंकि ये सारी बातें मेरठ के रहने वाली मुस्कान के माँ और पिताजी भी बता रहे हैं, क्योंकि सौरभ इस दुनिया में रहा नहीं और सौरभ को ये बता रहे हैं कि हमारा दामाद बिल्कुल राम जैसा था, लेकिन हमारी बेटी जो है वो बिल्कुल डायन निकली, क्योंकि सौरभ हमारी बेटी यानी कि मुस्कान से बेइंतहा प्यार करता था और उनकी हर बातों को नजरअंदाज करता था। यहाँ नहीं बल्कि इतना तक भी होता था कि वो अपना पूरा का पूरा सैलरी जो था वो सारा मुस्कान के अकाउंट में डाल देता था। और साथ ही साथ मुस्कान जो कि 11 बजे 12 बजे दिन में उठती थी, क्योंकि एक बिगड़ैल टाइप की बेटी थी, फिर भी उसके हर नखरे उठाता था। लेकिन यही जो परिणाम है वही इस तरह के परिणाम को करने के लिए काफी था कि वह एक लुच्चे लफंगे के साथ आकर अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर जो है अपने पति सौरभ जो उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दिया था, उसके मर्डर की पूरी प्लानिंग रचता है। और वो मर्डर इतना खौफनाक था जिसे जब आप सुनेंगे तो फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मर्डर की इस तरह से प्लानिंग की जाती है। खस्सी काटने के लिए जो आप मटन काटने वाला जो चाकू होता है, उस चाकू को प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मंगाया जाता है और जस्ट उसी दिन मुस्कान और सौरभ की एनिवर्सरी भी होती है। और वही एनिवर्सरी मनाने के लिए सौरभ लंदन के जॉब से छुट्टी लेकर मेरठ यानी कि लखनऊ यूपी आता है और उसी रात यानी कि 24 की रात जो है वह इस तरह की घटना को एक दिन पूर्व अंजाम देने के लिए उस चाकू से उस सौरभ के 16 टुकड़े करती है। ध्यान समझिएगा, उस सौरभ का जो कि मुस्कान का पति था उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे हाथ को अलग कर दिया जाता है, दोनों पैर को अलग कर दिया जाता है ताकि बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाए। और फिर उस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए एक प्लास्टिक का एक ड्रम खरीदा जाता है और फिर उसके बाद एक हॉलीवुड फिल्म देखी जाती है जो कि प्रेमी सौरभ ने साहिल के द्वारा बताया जाता है कि अगर इस सब को इस सीमेंटेड घोल में रख दिया जाएगा तो ना तो इससे स्मेल आएगा और साथ ही साथ धीरे धीरे ये जब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा फिर इसे हम लोग आसानी से ठिकाने लगा देंगे। और ठीक इसी तरह से 16 टुकड़े करने के बाद, क्योंकि जो मुस्कान थी वो तांत्रिक विद्या जानती थी, तांत्रिक विद्याओं में भरोसा करती थी, और जो सौरभ था वो एक नंबर का नशेड़ी था और दोनों एक दूसरे के साथ एकदम नशा करते थे, बाकी सब कुछ करते थे जो एक प्रेमी प्रेमिका करता है, और एक दूसरे को सफल प्रेम, जबकि पहले भी मुस्कान सौरभ के साथ प्रेम करके ही इंटरकास्ट मैरिज भी की थी। और फिर उसकी मर्डर करती है और उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंटेड घोल बनाकर उसके सब को डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देती है। फिर अपने यार अपने दोस्त के संग जो है सिक्किम मनाली घूमने के निकल जाती है और वहां से घूमने के दौरान जब उसे नींद नहीं आती है, रात को नींद नहीं आती है, तो ये सारी वारदात अपने पिता को फोन पर बताती है कि हमारे द्वारा अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी गई है। और पूरे हत्या का वारदात जब पिता सुनते हैं तो उसके बाद माँ, पिता और बेटी तीनों पहुंच जाती है इंदिरापुरी थाने। और थाने जाने के बाद अपने कबूलनामे बयान में जब पुलिस को ये सब कहानियां सुनाती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उसे भी एक समय के लिए भरोसा नहीं होता है कि एक लड़की अपने उस पति के लिए जो कि लव मैरिज किया शादी, और उस शादी को निभाने के लिए अपने परिवार से दूर रहा, 7 समुंदर पार लंदन में जॉब करके अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए जितना हो सकता था उतना किया। और उसके बावजूद भी उसकी पत्नी ने प्रेमी है वो निहायत ही लुच्चा लफंगा किस्म का जो आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लड़कियों का जो इस तरह के लड़कियां होती है उसे शकल नहीं बल्कि कुछ और दिखता है। और ये हबसी लड़की जो है वो हबसी लड़की का प्रेम जो है वो किस तरह से परवान चढ़ा, जबकि ये किस कैटेगरी का निहायत ही कमीना टाइप का ये जो साहिल था जो आपको स्क्रीन पर लगातार आपको दिख भी रहा है, उसके साथ ये प्लानिंग कर कर जब नींद नहीं आती है रातों को तो फिर ये सारा कन्फेशन जो है पुलिस के सामने करती है। फिर पुलिस इंदिरापुरी थाने के अंतर्गत उसका जो घर है वहां पर आते हैं और फिर उसी सीन को, उसी क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट कराया जाता है। और इसके बाद जब उस ड्रम को तोड़ा जाता है तो उससे सौरभ का 16 टुकड़ा वाला शव जो है वो बरामद करते हैं। और फिर आप इसी तरह से एक
ऐसा प्रेम कहानी का खात्मा हो जाता है जिसका शुरुआत ही अवैध संबंध से होता है, ऐसे प्रेम कहानी से होता है, ऐसे लव मैरिज से होता है जिससे कि उसके परिवार वाले ऑलरेडी खुश नहीं थे। इसलिए हर एक कहानी अपने आप में एक दस्तक देती है और ये कहानी भी इस बात का दस्तक दे रहा है कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और जिंदा रहिए। अगर आप इसी तरह से किसी भी लड़की से अगर बेइंतहा प्यार करते हैं और उसके लिए अपने माँ बाप को अगर आप छोड़कर भी दुनिया को अगर लगता है कि आप अपनी पत्नी को खुश रख पाएंगे तो फिर आपका अंजाम भी इसी तरह से होगा और फिर आपकी बॉडी भी किसी और प्लास्टिक ड्रम में नजर आएगा। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।